सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को लगा एक और झटका, पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल। ग्वालियर में सिंधिया समर्थकों को टिकट मिलने पर बीजेपी में बगावत। भितरवार सीट से टिकट मांग रहे थे विजेंद्र तिवारी, मिला सिंधिया के समर्थक को। सिंधिया के चलते बीजेपी में बगावत के हालात बन चुके हैं। खासतौर पर ग्वालियर चंबल रीजन में तो पिछले 6 महीने से ही बीजेपी के अंदर भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पार्टी को उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण का काम पूरा होगा, चुनाव प्रचार शुरू होगा तो ये बगावत थम जाएगी, लेकिन बीजेपी में हालात इसके बावजूद भी संभलते नहीं दिख रहे हैं। पहले तो ग्वालियर चंबल रीजन में अधिकांश सीटों पर बीजेपी के बागी ही मैदान में आ गए हैं और जहां बागी मैदान में नहीं है वहां उम्मीदवार को लेकर नाराजगी इतनी ज्यादा है कि पार्टी प्रत्याशी प्रचार से ज्यादा नाराज लोगों को मनाने में ताकत लगा रहा है। हालात संभलते नहीं दिख रहे हैं। इस बीच ग्वालियर में बीजेपी को 2 दिन में दूसरा झटका लगा है और इस बार कई झटके लगे हैं। भितरवार सीट पर बीजेपी ने सिंधिया समर्थक मोहन सिंह राठौर को टिकट दिया है, जिससे नाराज पूर्व विधायक ब्रजेंद्र तिवारी ने अपने 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। साथ ही पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य, जो इससे लगी हुई गोहद सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चाचा और वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बता दें कि ब्रजेंद्र तिवारी भितरवार क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के 2003 में विधायक रहे हैं, लेकिन 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने पर ब्रजेंद्र तिवारी को बीजेपी ने निष्कासित कर दिया था। ब्रजेंद्र तिवारी अंचल में पड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। वे इस बार फिर भितरवार से टिकट मांग रहे थे, लेकिन जब भाजपा ने भितरवार से सिंधिया समर्थक मोहन सिंह राठौर को टिकट दे दिया तो उसके बाद से वो नाराज चल रहे थे। साथ ही वो इस बात को ब्राह्मण समाज की बैठक में भी उठा चुके थे। आखिरकार तिवारी ने अपनी नाराजगी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर दर्ज कराई है। बाद में मीडिया से बात करते हुए तिवारी ने कहा कि मैं बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ हूँ। मैं बीजेपी की नीतियों खिलाफ लड़ने देश की मजबूत पार्टी में शामिल हुआ हूँ। इसके जरिए बीजेपी को सबक भी सिखाया और कांग्रेस को मजबूती भी दी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके कार्यकर्ताओं के साथ सौतेला व्यवहार हुआ तो कांग्रेस में भी उन्हें अपने लोगों के लिए संघर्ष करने से कोई नहीं रोक सकेगा। तिवारी के तेवरों से भले ही कांग्रेस को भी चिंता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास है कि ब्रजेंद्र तिवारी के पास भितरवार सीट पर मजबूत वोट बैंक है और अगर तिवारी ने इसे कांग्रेस की ओर शिफ्ट करा दिया तो ये सीट आसानी से निकल जाएगी और अभी तक भितरवार में जहां मुकाबला कांटे का माना जा रहा है वो पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही वो इसी रीजन में बीजेपी को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है और इसी के चलते बीजेपी के अंदर डैमेज कंट्रोल की कोशिश तेज हो गई है। लेकिन चुनाव के बीच पार्टी को अपने नाराज नेताओं को मनाने में पसीने छूट रहे हैं। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि हाल ही में जितने भी सर्वे सामने आए हैं उसमें ग्वालियर चंबल रीजन में ही उसे सबसे कमजोर बताया गया है और इसी रीजन में ही बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा बगावत दिखाई दे रही है, जिस कारण से पार्टी खुद को मजबूत बनाने की जो भी कोशिश करती है बागी उस पर पानी फेर देते हैं। हालात ये हो गए हैं कि पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार बगावत के चलते मुश्किल में हैं और इस बगावत का एहसास इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हो गया था, क्योंकि पहली बार बगावत की आवाजें उनके महल तक पहुंची थी। उनके महल में भी प्रदर्शन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।